अस्सलाम वालेकुम। आप और हम सब जानते हैं उमर खालिद दिल्ली एनआरसी केस में 2020 में अंदर चले गए। ना आज तक बेल मिली, ना ट्रायल चल रहा है। बेल मिलना उमर खालिद का बुनियादी हक है। जस्टिस को बेल देना संविधान का हक है। उसके बावजूद भी ना बेल मिल रहा, ना ट्रायल चल रही, ना उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। और हमारे लगभग 65 पार्लियामेंट मेंबर्स है। वक्त बिल जब आया, संसद से लेके सड़क तक चिल्ला चिल्ला के लोगों को भर भर के एहतजाज कराने लगा है। क्या उमर खालिद के लिए कभी एहतजाज नहीं कर सकते? क्या उमर खालिद के लिए कैंडल लाइट नहीं लगा सकते? ए मुसलमान भाइयों, पॉलिटिकल चश्मा उतारिए, एक आम नागरिक हैसियत से सोचिए। आम नागरिक की हैसियत से अगर आप सोचेंगे, आप बोल सकते, लिख सकते हैं। किसी पार्टी के तहत आप रहेंगे, ना बोलने के काबिल रहेंगे, ना लिखने के काबिल के रहेंगे, बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे आप। मेरे साथियों, संविधान के दायरे के अंदर रहकर उमर खालिद की इंसाफ के लिए आप बोलिए, लिखिए। ये पार्लियामेंट मेंबर्स हमारे नहीं हो सकते हैं। देश विदेशों में डंका बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों की रहबरी के लिए कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी एक भी नहीं है। जो कथाकथित अपने को मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी समझ रहे हैं, ये गलत फहमी है मुसलमानों। आज अगर मोहम्मद खालिद को इंसाफ नहीं मिल रहा तो देश में मुसलमानों की रहबरी जीरो है। मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूं, गलत फहमी मत पालिए। एक दिन आपका भी दौर आएगा, आपका भी वक्त आएगा जब आपको हिफाजत के लिए कोई नहीं रहेगा। अगर अब हम लिखेंगे, बोलेंगे उमर खालिद के लिए, उनके साथियों के लिए, उनकी जस्टिस के लिए, संविधान के दायरे के अंदर इंशाअल्लाह कुछ हो सकता है। वो मजबूर जेल के सलाखों के अंदर 5 साल से सड़ रहा है, लेकिन किसी को भी असर नहीं पड़ रहा। पॉलिटिशियनों को, इन पॉलिटिशियनों का काम चाहिए कि इसके बारे में आवाज़ उठाए, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, सड़क पे आवाज़ उठाए, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं कर रहे हैं। क्यों? उनका एक एजेंडा है। आप भी एक दिन वो एजेंडा के चक्की में आएंगे, तभी आपको एहसास होगा। पॉलिटिकल चश्मा उतारिए, उमर खालिद के लिए उनके घर वालों की फिक्र कीजिए, उनको इंसाफ दिलाइए। इन पार्लियामेंट मेंबर्स किसी के नहीं हो सकते हैं। ये सबूत दिखा दिए हैं। उमर खालिद से एक सबूत मिल गया है कि पार्लियामेंट मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी आपकी रोटी, लाशों पे रोटी सेकने वाले हैं लोग। इससे हटके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप गलत फहमी को क्लियर कर लीजिए, आपके ये कभी नहीं हो सकते हैं। हमारा मुसलमानों का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में नहीं है। ये जहन में बिठा लीजिए। आप ये पॉलिटिकल चश्मे को उतारिए, बंधुआ मजदूर मत बनिए। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।